राजा उत्तानपाद कहने लगे हो सकता है कोई अच्छी चीजें बता रही हूं मैं। बोले महाराज आप दूसरी शादी कर लो। महाराज अचंभे से खड़े रह गए। इस दुनिया में परीक्षित महाराज ऐसी कोई स्त्री होगी जो अपने पति से ये कहे कि आप दूसरी शादी कर लो? अगर महाराज धोखे तो जब यह सुन लेते हैं कि आज खिताबा में ये कोनो स्त्री से बतला रहे थे, लड़ाई किसी के घर में करवानी हो उपाय हमसे पूछो। परीक्षित महाराज अकेले बाजार जाओ, हम सवेरे परिचिताएं तो या कई दिन के आज ये ककवन गए थे वही तरफ के साइकिल पर पता नहीं के खा बैठा रहे थे, मन लड़ाई चूलो फूटो धरो महाराज। राजा उत्तानपाद कहने लगे सुनो रानी, दूसरी शादी की बात कर रही हो लेकिन तुम चिंता ना करो। अरे हम दूसरी शादी नहीं करेंगे लेकिन तुम चिंता कर रही हो, चिंता ना करो। क्यों? सुनो कि ये चिंता बड़ी चिता से है और जो नर को निर्जीव बनाती है। चिंता करनी ही नहीं चाहिए। चिंता करने से इंसान की उम्र घटती है। चिंता बड़ी चिता से है, नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दा को चिता जलाती है, चिंता जीवित को खाती है। महाराज जवाब दिया सुनो रानी, चिंता ना करो। चिंता परीक्षित महाराज नहीं करनी चाहिए। चिंता ऐसे मान लीजिए जैसे गेहूं के अंदर घुन लग जाता है, अंदर ही अंदर खोखला कर देता है, उसी प्रकार चिंता भी इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। और महाराज चिंता तो करे जो उसका हल चिंता करने से निकल जाए। हल ने अच्छा चिंता करके बैठ जाओ कि यह भागवत कैसे हुई, यहीं बैठे रहो ऐसे तो कहिए भागवत हो ही जाइए। अगर खेतवा में गेहूं काटे जाओ, मेड़ पर बैठ के सोचो कि ये गेहूं कैसे कटिए तो कट जाएंगे। कटिए काटे थे सोचने से नहीं कटने वाले। महाराज काम करने से होगा, कहीं सोचने से नहीं होगा। आज महाराज रानी सुनीति को समझाते हुए बोले तुमने हमसे ये कहा कि दूसरी शादी कर लो। एक म्यान में क्या दो तलवारें रह सकती हैं? बोले महाराज नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। तो फिर हम अकेले म्यान हैं और तुम एक तलवार तो हो ही, क्या दूसरी तलवार भी इस म्यान में रह सकती है? बोले महाराज यदि तलवार सी हो तो रह भी सकती हैं। बोले अब यह भलों करो कि म्यान में एक इतनी बड़ी तलवार हो और एक इतनी बड़ी छुरी डाल ले तो ठीक है महाराज। अगर बराबर की दोनों ही डाल ले, हाँ जैसे विवाह ये जब पंडित जी से छटवाने के लिए जाओ तो नहीं कहते 28 में 28 गोड़ हैं। बोले इनकी बिल्कुल न पटी, क्यों? ना वो कम है ना ये कम है, तो को पट जाए नहीं। राजा उत्तानपाद बोले सुनो रानी, हम दूसरी शादी नहीं करेंगे। क्यों? मौत अच्छी है सौत से। क्योंकि सुनो
बुरी लेकिन अच्छी, जो ये कई बार तो आती है। सुनो, है मौत बुरी लेकिन अच्छी, ये कई बार जो आती है सौत चून की बहुत बुरी छाती, दिन रात जलाती है। महाराज जवाब दिया, सुनो, मौत अच्छी है सौत से। जो एक बार मौत आ गई काम खत्म हो गया। और सौत दिन रात छाती जलाती है। महाराज जवाब दिया, रानी आप भी समझ जाओ। नहीं महाराज, महाराज पत्नी वही है जो अपने पति के सुख दुख में साथ दे। महाराज आजकल की पत्नियों की तो हम बात नहीं करते हैं, पहले की पत्नियां आज भी हैं, ऐसा नहीं है महाराज कि कैसा भी पति हो, अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन पत्नियां ये सोचती हैं कि जैसा भी है मेरा पति है। क्योंकि पत्नी के लिए पति से बढ़कर के इस दुनिया में कुछ है नहीं है। और हम नहीं कह रहे महाराज, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि सादर सास ससुर पति पूजा, या से बढ़ के धर्म ना दूजा। पत्नी के लिए यही है। आज राजा उत्तानपाद समझा रहे हैं, लेकिन रानी को कोई बात समझ में नहीं है। बस उसे यही लग रहा है कि हम अपने पति की सेवा के लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं, इस पति के वंश के आगे को बढ़ाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। राजा उत्तानपाद ने बहुत समझाया, लेकिन रानी जब नहीं मानी तो लौट करके महाराज उत्तानपाद अपने राज दरबार में आए। और जब राज दरबार में आए हैं, अपने मंत्री से पूछा है, सुनो बेटा मंत्री, आज मेरी रानी ने हमसे एक ऐसी बात कही है जो उसको सुन करके हम बड़ा चिंतित हैं। क्या कहा है? बोले आप दूसरी शादी कर लो, जो मेरे गर्भ से किसी बालक ने जन्म नहीं लिया। सुनो मंत्री, शायद मेरी किस्मत में एक भी पुत्र ना हो, तो एक नहीं दो नहीं चाहे 50 शादी कर लें तो पुत्र होने वाला नहीं है। महाराज लेकिन समय सबका आता है और सबका जाता है। समय जैसे हवा चलती है ना, कि अभी पछियाव चल रही है तो किसी दिन पुरवाई भी चलेगी। समय बड़ा बलवान होता है भैया, क्योंकि सदा नेक से किसी के न गुजरते थे।